देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मौलाना साद की तानाशाही और गुंडागर्दी के कई किस्से धीरे धीरे जमात से निकलकर देश के सामने आ रहे हैं, लेकिन एक शख्स ने मौलाना साद के बचपन से अब तक का हर काला सच एक किताब लिखकर सार्वजनिक कर दिया है। आज TV9 भारतवर्ष मौलाना साद पर लिखी किताब के पन्ने भी खोलेगा और इस राजदार के लब से भी जानेगा उसकी सच्चाई को। मौलाना के इस राजदार की बातों पर यकीन करे तो साद जहनीत से खुद को किंग समझता है और कैरेक्टर से माफिया। देखिए साद पर सबसे सनसनीखेज खुलासा। साद के गुनाहों का जो डॉक्यूमेंट TV9 भारतवर्ष के हाथ लगा है, भगोड़े मौलाना के जिस चश्मदीद को आज हम आपके सामने पेश करेंगे, उसकी एक एक बात मौलाना साद के चेहरे पर चढ़ा नकाब तार तार कर देगी। किसी की मानते नहीं थे, अपने बड़ों की भी नहीं मानते थे। उन सबको झड़कना, उनको डांटना यानी रोब लेना, वहाँ जाना कतराना शुरू कर दिया, भाई कौन सर बटवाए कौन हाथ तोड़वाए, सबको झड़कना। शराफत का लबादा उतार फेंकेंगे उस राजदार की जुबान से निकले एक एक अल्फाज, तो सुनने के लिए तैयार हो जाए। कौन सर बटवाए कौन हाथ तोड़वाए, तो उन्होंने बाकायदा जो वो रखना शुरू कर दिया, हिफाजती दस्ता। लेकिन उससे पहले मौलाना के गुनाहों के डॉक्यूमेंट वाली फाइल की एक झलक देख लीजिए कि उसमें क्या क्या है। साद का राज, मारपीट, खून खराबा, आम बात। तबलीगी जमात का अमीर ईमान वालों को करता था जलील। मरकज के नाम पर विरोधियों को टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म। मेवात में साद के सुपारी किलर्स का खूनी प्लान। जमात पर हमेशा के लिए कब्जा करने का ब्लूप्रिंट। मौलाना साद के ऊपर ये वो चंद इल्जाम हैं जिसके चश्मदीद ने इसे किताब की शक्ल दे दी, और यही चश्मदीद साद के चेहरे का झूठा नकाब उतारेगा, साद एंड सन्स को आज एक्सपोज करेगा। किसी की मानते नहीं थे, अपने बड़ों की भी नहीं मानते थे। उन सबको झड़कना, उनको डांटना यानी रोब लेना, वहाँ जाना कतराना शुरू कर दिया, भाई कौन सर बटवाए कौन हाथ तोड़वाए। सात समंदर पार जमातियों की भीड़ और बीच में मौलाना साद। करोड़ों की कीमत वाली गाड़ी में जिस शान से ये बैठ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ साद के क्रिमिनल माइंड की बदौलत है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब से मौलाना साद ने होश संभाला, तभी से उसके जहन पर सत्ता और विलासिता का कॉकटेल चढ़ चुका था। उस हसरत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता था, तबलीगी जमात के अमीर की कुर्सी। कुर्सी को हासिल करने के लिए चाहिए थी गुंडों की फौज। ये बात अब पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि साल 2015 में गुंडों के दम पर ही साद ने तबलीगी जमात की सत्ता हासिल की। लेकिन जो बात देश नहीं जानता, वो आज जानेगा। जन्म से लेकर जमात के हेड बनने तक साद ने मरकज के अंदर क्या क्या किया, कब कब दीन के नाम पर दुनिया को धोखा दिया, हर राज एक शख्स ने अपनी आंखों से देखा है। आज वही राजदार TV9 भारतवर्ष पर साद की क्राइम कुंडली खोल रहा है। जो रमजान में मतलब जो इस तरह का वो गया था, गेट बंद करा कर जो है अंदर ही लोगों को, जो हमारे मिजाज के लोग थे, उनकी पिटाई अच्छी तरह से, किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा। साद के गुनाहों के डॉक्यूमेंट को लेकर घूमने वाले इस शख्स का पहले तारुफ जान लीजिए। ये चौधरी अमानतुल्लाह हैं। निजामुद्दीन में बंगले वाली मस्जिद की कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन जमात से इनका रिश्ता 60 सालों से भी ज्यादा पुराना है। चौधरी अमानतुल्लाह ने तबलीगी जमात के फाउंडर यानी साद के दादा मौलाना इलियास के साथ भी काम किया है, जमात को आगे बढ़ाया है। अमानतुल्लाह तबलीगी जमात के खजांची भी रह चुके हैं। लेकिन अमानतुल्लाह का इल्जाम है कि जब से मौलाना साद की जमात में एंट्री हुई, जमात जहन्नुम में बदलने लगी। वो किसी की मानते नहीं थे, अपने बड़ों की भी नहीं मानते थे। उनके नाना वहाँ मौजूद थे, उनसे उनका कोई ज्यादा अच्छा मतलब रब्ता नहीं रहता था। मतलब मौलाना साद का शुरू से ये हरकत ये किसी की बात नहीं, वह मनमानी है। मौलाना साद के गुनाहों को चौधरी अमानतुल्लाह ने एक किताब की शक्ल दी है, जिसका नाम है तबलीग मरकज। ये किताब साद एंड सन्स के खिलाफ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका एक एक पन्ना साद के गले की फांस बन सकता है।
साद के गुनाहों के इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 16 और 17 पर जो बातें लिखी गई हैं, अगर वो सच हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौलाना साद किस तरह के खूंखार गुंडों को पालता है। साल 2016 के दिसंबर महीने में तो गुंडागर्दी की सारी हदें पार हो गई, जब मरकज के दरवाजे बंद करके साद के गुंडों ने विरोधियों को जमकर पीटा। साद के 15-20 गुंडों ने हाथों में डंडे स्टिक लेकर उन लोगों को बहुत पीटा जो सालों से जमात की खिदमत कर रहे थे। उन सबको झड़कना, उनको डांटना यानी रोब लेना। अब वहाँ का मिजाज और वहाँ की तरबियत ये थी कि मतलब आदमी जोर से भी बोलना अच्छी बात नहीं समझता था। वहाँ पे झड़कियाँ पड़ने लगी तो ये लोग तो सब जो है चलते रहे उसमें कि जो है भाई बर्दाश्त कर लो। साद की गुंडागर्दी का एक और राज तबलीगी जमात के पूर्व खजांची ने खोला। बात 2015 की है। हरियाणा के मेवात में जमात की कमान को लेकर मीटिंग थी। साद जानता था जमात के बहुत से लोग उसे नापसंद करते, इसलिए साद के सुपारी किलर्स का मेवाती गैंग एक्टिव हुआ और खून खराबा हुआ। हमारे चीफ सिर्फ मौलाना साद साहब हैं। इनके बाद इनकी औलाद में से ही कोई अमीर बनेगा, चाहे वो नाबालिग ही क्यों ना हो। हम किसी और को कभी अमीर नहीं बनने देंगे। मरकज की जिम्मेदारी भी हम मेवाती ही संभालेंगे। किसी की मानते नहीं थे, अपने बड़ों की भी नहीं मानते थे। उन सबको झड़कना, उनको डांटना यानी रोब लेना, जाना कतराना शुरू कर दिया, भाई कौन सर बटवाए, कौन हाथ तोड़वाए। पूर्व खजांची के मुताबिक साद जवानी के दिनों से ही बादशाहों जैसी जिंदगी चाहता था और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। और जिसने भी उसका विरोध किया उसका हश्र क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। हमने अमजद ने वहाँ जाना कतराना शुरू कर दिया, भाई कौन सर बटवाए, कौन हाथ तोड़वाए। मौलाना साद 28 मार्च से अंडरग्राउंड है, लेकिन इस बीच साद के काले खजाने के बारे में ईडी के हाथ कई सनसनीखेज जानकारियां भी लगी हैं। तबलीगी जमात के जिस ट्रस्ट पर अरब कंट्रीज से करोड़ों की फंडिंग का आरोप है, उसका सोर्स मिलने का दावा किया जा रहा है। केस रजिस्टर करने के बाद से ईडी लगातार मौलाना साद के ट्रस्ट की तलाश कर रही थी और आखिरकार ईडी को पता चल चुका है कि मौलाना साद का ट्रस्ट है मदरसा काशिफ उल उलेमा। इसी ट्रस्ट के बैंक अकाउंट के जरिए मौलाना साद ने करोड़ों रुपए एक जगह से दूसरी जगह भेजा और अब लिहाजा इस ट्रस्ट का बैंक अकाउंट अब ईडी के रडार पर आ चुका है। ईडी इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। ईडी का पूरा फोकस साद के बेटों और साद के करीबियों से पूछताछ पर है, क्योंकि उसी के बाद जमात के नाम पर साद एंड सन्स के कई और काले राज बाहर आ जाएंगे। साद के 2 और करीबी भी रडार पर हैं, जिनका हवाला कनेक्शन का शक है। ईडी निजामी नाम के शख्स पर निगाह रखे हुए है। निजामी एक बड़ा होटल व्यवसायी है और इसका इत्र का भी बिजनेस है। ईडी को शक है कि निजामी के पास साद और ट्रस्ट के अकाउंट के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां मौजूद हो सकती हैं। इसके अलावा ईडी को अब्बास अफगानी नाम के एक और व्यक्ति पर शक है, जो कथित तौर पर हवाला ऑपरेशन करता था। मौलाना साद के 2 बेहद करीबी शख्स हैं। पहला है निजामी, जो कि इत्र और होटल का व्यवसाय करता है। दूसरे शख्स का नाम है अब्बास अफगानी। शक है कि ये शख्स हवाला ऑपरेटर है और मौलाना साद का करोड़ों रुपए एक जगह से दूसरी जगह भेजने में इसने सबसे ज्यादा उसकी मदद की है। लिहाजा अब ये दोनों शख्स इस वक्त ईडी के रडार पर हैं। एक तरफ साद के करीबी एक एक करके उसका सच दुनिया के सामने ला रहे हैं, दूसरी तरफ जांच एजेंसियां इस भगोड़े मौलाना पर शिकंजा कस रही हैं। और जिस दिन वो पकड़ में आएगा, गुनाहों के डॉक्यूमेंट उसे कानून की बेड़ियों में जकड़ने के काम आएंगे। दिल्ली से TV9 भारतवर्ष के लिए फारूक निवाजी और जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।